नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बुक में फिर से। और आज की बुक जो हम पढ़ रहे हैं वो है रूना वर्न द्वारा लिखी द मैजिक बुक, जिसका हिंदी ऑडिशन पढ़ रहा हूँ। और आज हम 12वें दिन की बात करेंगे, 12वें दिन के अभ्यास की बात करेंगे, जो कि आपके जीवन में थोड़ा और फर्क डाल देगा। तो आज 12वां दिन है। रूना वर्न के जो 12वां दिन है वो है जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। अल्बर्ट स्वेस्टर की एक चीज लिखी हुई है। वो लिखते हैं कि कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया है। लेखिका आगे लिखती है कि जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों की मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है, खास तौर पर जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ है, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, या परिवार का कोई अन्य सदस्य। हो सकता है वह कोई डॉक्टर, नर्स या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, तथा बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक ही कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया जिससे आपके दिल के तार झंझना उठे। मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अतः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर अच्छा खासा असर डाला है। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होने भर से सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों को बोल सीखना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी भी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन ले तो एक बार में एक व्यक्ति को ले और हर एक से जोर जोर से बात करें जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया है। यह सुनिश्चित करें कि आप तीनों लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों से इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय करते हैं तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, ना ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। आप क्या कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण देखें। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ है जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। इस तरह आप भी जो शख्स आपके जीवन में जिसने प्रभाव डाला है उसके बारे में लिख सकते हैं। आगे लेखिका लिखती है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और उसमें अति संभव नहीं है। उसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं
परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हो। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है। इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इसे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जैसे ही ये पर्याप्त ना हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिसे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है। यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। जादुई अभ्यास क्रमांक 12 जिस जो कि आपको करना यह है कि अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामतों के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामतों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन में किसी भी समय किसी शांत जगह पर बैठें और उन 3 लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन पर फर्क डाला है। एक बार में सूची के एक व्यक्ति को लें और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उनके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसे अपनी जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये 13वें दिन का अभ्यास है। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। नॉर्मन विंसेंट पील लिखते हैं कि कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। लेखिका रूंडावन ने लिखती है कि यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीजें पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही है। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सके। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बासिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी जातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती है, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति में धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीजें पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब यह है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीजें मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीजों के लिए कृतज्ञ होना है। उसे पाने से पहले यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्दों में यह वादा करते हैं कि जिसके पास कृतज्ञता अभी है उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। जब आप अपनी मनचाही चीजें पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं तो आपके मन में तुरंत ये तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर को भावनाओं को कायम रखते हैं तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता ही नहीं होगा कि यह आपको कैसे मिलेगी और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप ये जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इस तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं?
सबसे पहला सवाल यही है आपका। इस पुस्तक की शुरुआत में लेखिका ने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने अभी तक नहीं लिखा है तो इसी समय एक पेन और डायरी लें और अपने सपने जरूर लिखें। अब अपनी बनाई सूची पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए सिर्फ 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप जीवन के विभिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या तो सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सके। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। एक पेन तथा एक डायरी लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को की अलग-अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हैं। कुछ इस तरह लिखें आप उनको कि मैं धन के लिए धन्यवाद, मतलब उस वस्तु का नाम लिखें, धन्यवाद धन्यवाद, खाली स्थान में अपनी इच्छा भर ले जैसा आप उसे पा चुके हैं। मिसाल के तौर पर, परीक्षा में बहुत अच्छा नंबर पाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया हूँ। हमारे बच्चा होने वाला है इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद धन्यवाद, जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ है उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने पैसों की जरूरत थी। इस महीने हमारी बिक्री के आंकड़ों को दोगुना करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद धन्यवाद जिनकी बदौलत हम अब तक सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद धन्यवाद। हमारा कदम जितना आसान और प्रयास रहित था उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों की बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फार्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इसी तरह नर, मादा और शिशु, 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिससे आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में कुछ दूसरे समय। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादू शक्ति से सराबोर करने के लिए आपको अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप मनचाही चीजें पा चुके हैं। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिले तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? जब आप अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्द धन्यवाद पर सचमुच जोर दें, ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकें। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़े और उसके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराएं। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा न कर ले। हर इच्छाओं को कम से कम 1 मिनट का समय दें। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहे तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीर लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीर काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दे और उसे किसी ऐसी जगह रखें जहां आप अक्सर देख रहे हैं। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिखें, या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है। उस बोर्ड पर आप जो तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। जादुई अभ्यास 13, जो कि अभी आपने सुना, और इसकी कुछ विशेष झलकियां हैं जो आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ।
इसमें आपको करना वही है, अपनी नियामतें लिखना है 10, उसकी सूची बनाना है और हर नियामतों को लिखने के बाद दोबारा पढ़ना है और 3 बार धन्यवाद धन्यवाद कहना है। और आज के लिए एक ये है कि पेन और जनरल ले ले, कंप्यूटर के सामने बैठ जाए और जो आपकी जो सबसे विशेष 10 इच्छाएं हैं उनको लिखें और लिखने के बाद आप मनचाही वस्तु मिल गई है इस तरह लिखें उसको कि मिसाल के तौर पर आप लिख सकते हैं कि मेरी ये वाली इच्छा आपने पूर्ण कर दी है और थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए जो मन ही मन जवाब दे सकते हैं, आप इन 10 मनचाही वस्तुओं से प्रत्येक को प्राप्त कर सकते हैं। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिले तो आपको कौन सी भावना महसूस हुई, और जब आपको मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की। मन ही मन जितने अधिक विस्तार से बयां कर सकते हैं करें। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़े और जादुई शब्द धन्यवाद जरूर करें ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सके। यदि आप चाहे तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं जिस पर आप अपनी मनचाही चीजें जो आप पाना चाहते हैं उसकी तस्वीरें निकाल ले गूगल से और काट कर लगा दे और बड़े बड़े अक्षरों में उस पर धन्यवाद धन्यवाद जरूर लिखें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर ले हाथ में और जो दिन भर में सबसे अच्छी चीज हुई है उसको एक बार याद करें और फिर धन्यवाद कहें। तो आज के लिए इतना ही। हम रोज 2 अध्याय पढ़ते हैं और दोनों अध्याय को आपको इसलिए 2 अध्याय पढ़ के बताता हूँ ताकि आप इस वीडियो को बार बार सुनकर और फिर अभ्यासों को कर सके। और मेरा जीवन तो बहुत सारा बदल चुका है, आपका जीवन भी जल्दी ही बदल जाएगा इन अभ्यासों को करके। और वीडियो सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।